आप कहीं भी पैसा खर्च करके ऑटोकैड सीख रहे हो, जो भी आपको ये बोल रहा है कि आपको प्लानिंग सिखाई जा रही है, गलत है। जहां भी कोचिंग इंस्टीट्यूट है, जैसे कि इंदौर हो गया और इंडिया का कोई सा भी कोना हो गया, तो वहां पर क्या है, आपको बेवकूफ बनाया जा रहा है कि ऑटोकैड आने से आपको प्लानिंग आ जाएगी। अगर ऐसा होता तो आपकी कब से जॉब लग गई होती। तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल स्टडी जोन एकेडमी में। तो आज के वीडियो में एक बहुत ही अहम चीज पे बात करेंगे। हम हमारे चैनल पर ऑटोकैड का ट्यूटोरियल्स तो लेकर आ ही रहे हैं। हम आपको पूरा ऑटोकैड स्टार्टिंग से एंड तक पूरा हम सिखाने की कोशिश कर रहे हैं आपको। और जो भी सिविल इंजीनियरिंग में चीजें होती हैं, जैसे कि साइट पे जो नॉलेज होता है और थ्योरिटिकल जो होते हैं लेक्चर्स है, वो सब आपको हम बता रहे हैं। तो यहाँ पर एक बहुत ही अहम बात यहाँ पे बताने वाला हूं मैं। आज की वीडियो में क्या होने वाला है वो तो आपको थंबनेल में और टाइटल में देख के समझ में आ ही गया होगा कि मैं किस बारे में बात करने वाला हूं। तो हाँ, ऑटोकैड आने से आपको प्लानिंग कभी नहीं आएगी। तो ये आप एक भूल में नहीं रहिए कि आपके दिमाग में मिथ पैदा हो गया है कि मेरे को ऑटोकैड आता है तो मतलब क्या हो गया इसका कि मेरे को प्लानिंग भी आती है। ऐसा नहीं है। तो यहां पर क्या है, बात कर लेते हैं कि ऑटोकैड के बारे में। पहले तो ठीक है, ये एक सॉफ्टवेयर है जिसमें कि हम प्लानिंग करते हैं। प्लानिंग इन द सेंस, किसी को प्लानिंग का मतलब नहीं पता है तो एक नक्शा बनाते हैं। जैसे कि जो सिविल इंजीनियर होता है और एक आर्किटेक्ट होता है और इंटीरियर डिजाइनर होता है, वो जो भी लोग इतने होते हैं, वो लोग क्या करते हैं, इस पे प्लानिंग करते हैं। प्लानिंग का मतलब होता है यहां पर हमारे इसमें कि नक्शा बनाते हैं। हिंदी में बता दे तो ठीक है, एक आपके घर का ऐसा प्लान तैयार हो जाता है कि कौन यहां पे कौन सा रूम रहेगा, इस जगह पर क्या रहेगा, इस जगह पर आपका किचन आएगा, इस जगह पर ऐसा। ठीक है, तो ऐसा आपके घर में कहीं ना कहीं आपने ऐसे प्लान्स बने हुए देखे, मतलब आपके कमरे देखे होंगे आपके घर के। तो इसका जो पेज पे जो निकलता है उसको बोलते हैं प्लान, या हिंदी में बोले तो नक्शा बोल देते हैं। ठीक है, ये तो आपको समझ में आ गया। पर ऑटोकैड आने से आपको प्लानिंग आ जाएगी, ये आपको किसने बोला? जो भी आप कहीं भी पैसा खर्च करके ऑटोकैड सीख रहे हो, जो भी आपको ये बोल रहा है कि आपको प्लानिंग सिखाई जा रही है, गलत है। जहां भी कोचिंग इंस्टीट्यूट है, जैसे कि इंदौर हो गया और इंडिया का कोई सा भी कोना हो गया, तो वहां पर क्या है, आपको बेवकूफ बनाया जा रहा है कि ऑटोकैड आने से आपको प्लानिंग आ जाएगी। अगर ऐसा होता तो आपकी कब से जॉब लग गई होती। ठीक है, मैं भी ऐसे ही दौर से गुजरा हूं। मैंने भी प्लानिंग अलग से सीखी है। मैंने क्या क्या करा है वो आपको आज के वीडियो में बता रहे हैं। तो यहां पर हम 2 पॉइंट के ऊपर डिस्कस करेंगे। ठीक है, पहला पॉइंट है कि ऑटोकैड को यूज कैसे करना है, ऑटोकैड को चलाना सीखना कैसे है, वो तो एक मैंडेटरी चीज है। दूसरी चीज है कि यूज रेफरेंस। ठीक है, तो पहले ऑटोकैड की बात करते हैं। देखो ऑटोकैड में क्या होता है दोस्त, ऑटोकैड में आपको सिखाया जाता है कि लाइन कमांड क्या होती है, फिर सर्कल बनाना सिखा देंगे, फिर एक रेक्टेंगल बनाना सिखा देंगे, फिर आपको हैचिंग करना भी सिखा देंगे। और हैचिंग करने के बाद आपको ट्रिम करना, काटना, कट करना, जो भी करना, कॉपी पेस्ट करना, ये सब सिखा देंगे। और फिर आपको क्या बोलेंगे कि एक डब्बा बना लो, आपके घर का प्लॉट का साइज क्या है। तो कोई सोचेगा, किसी को तो पता भी नहीं होगा कि यार मेरे घर की प्लॉट की साइज क्या है, क्योंकि किसी ने जानने की कोशिश ही नहीं करी। भाई सिविल इंजीनियरिंग ले लिया, आर्किटेक्चर ले लिया, ठीक है, और आपको यह जानने की कोशिश नहीं करी कि आपके घर के प्लॉट की साइज क्या है। ठीक है, तो इसके लिए पहले तो आपसे पूछा जाएगा कि आपकी प्लॉट की साइज क्या है। ये सब सिखा दिया आपको, है ना। तो किसी को पता नहीं होगी तो बोल देंगे चलो मान लो यार 30 बाय 50 का एक प्लॉट है। ठीक है, तो आपको क्या बोला जाएगा कि एक 30 बाय 50 का एक डब्बा बना लो। ठीक है, ये आपका प्लान का एरिया हो गया। ठीक है, प्लॉट एरिया हो गया। अब इसके अंदर क्या है कि जो एक्सटीरियर की वॉल बनती है वो वॉल बना लो। वो वॉल भी आपको रटवा दी जाती है
कि 8 इंच की वॉल बनती है या 9 इंच की वॉल बनती है, तो वो आप आपके हिसाब से बना लो। तो ऐसे ऐसे करके क्या किया होगा आपने, कभी ना कभी ऐसे 8 इंच का ऐसे वॉल बना दिया होगा। ठीक है, बेसिक से बनाते चलो। तो आपने स्टार्टिंग में क्या किया होगा कि एक 30 बाय 50 का आपको प्लॉट दे दिया होगा, बोल दिया होगा, तो 30 बाय 50 का डब्बा बना लिया, बोल दिया कि ये प्लॉट का क्या है दोस्त, आपका एरिया है, तो ये आपका प्लॉट में, इसके अंदर आप काम करेंगे। अब फिर क्या बोल दिया कि यार भाई 8 या 9 इंच की वॉल होती है, ये लो 8 या 9 इंच की वॉल अंदर बनेगी, बाहर नहीं बनेगी, प्लॉट के एरिया के अंदर बनती है, इतना बता दिया। अब इसके बाद आपको यह बता दिया कि मेन डोर भी देना पड़ेगा, तो यहां से इसको ऐसे हटा दो, ठीक है, और यहां पे दरवाजा लगा देना, है ना। तो कोई कोई लोग ऐसे करके ऐसे दरवाजा लगा देते हैं, कुछ ऐसा होता है ना, पता है आपको, ये ऐसा, ये डोर लगा दिया, यहां से अंदर चले जाओगे और आपके रूम्स हैं, कोई से भी रूम्स की कैसी भी साइज दे दिया आपने कि यहाँ पे बेडरूम है, ये लो एक रूम यहां बना दिया, बाहर की वॉल बना दी, ये लो ये रूम बन गया, ऐसे करके आपने पूरा प्लान बना दिया होगा। तो इस पे नहीं जाना है, ठीक है, बस ये एक बता दिया आपको कि ऐसा आपने करा होगा, ऑटोकैड में करा होगा, ठीक है। तो ये चीज आपको बताई होगी, और अगर आपको नहीं आ रही होगी तो उनने खुद ने बना के दिखा दिया होगा कि एक रेफरेंस मैं आपको ड्रॉ करके बता देता हूं। तो जो भी आपको सिखा रहे होंगे किसी भी कोचिंग इंस्टीट्यूट में, वो गलत सिखा रहे हैं, क्योंकि वो आपको खुद को बना के दे रहे हैं, आपको एक जो चीज है जो होती है एक्चुअल में वो चीज नहीं सिखा पा रहे हैं। तो क्या करना है आपको, पहली चीज तो हो गई कि प्लान बनाने के लिए देखो ऑटोकैड तो आना कंपलसरी है, पर सिर्फ ऑटोकैड आने से आपको प्लानिंग करना आएगी, नक्शे बनाना आएंगे, बिल्कुल नहीं आएंगे। आपको यूज करना है रेफरेंस। सेकंड चीज आपको यूज करना है रेफरेंस। रेफरेंस में आप क्या यूज कर सकते हैं दोस्तों, जैसे कि आप सबसे पहले गूगल पे जाइए, सर्च कीजिए 20 बाय 30 प्लान, हाउस प्लान, फिर आपको पता होगा कि इसमें आपको बहुत सारी चीजें होगी कि आपको यह पता होगा BHK क्या होता है, BH और K क्या होता है। तो यहां पर लिख लेते हैं कि BH और K क्या होता है, यह पता है आपको BHK क्या होता है। तो BHK मतलब बेडरूम, हॉल और किचन। तो आपसे ऐसा भी पूछेगा, कभी कभी गूगल पे लिखा हुआ आएगा कि 20 बाय 30 ऑटोकैड प्लान 1 BHK। 1 BHK मतलब उसमें बेडरूम तो एक होगा, एक हॉल होगा और एक किचन होगा। और ऐसे कभी लिखा हुआ होगा 2 BHK, तो मतलब 2 बेडरूम होंगे, जैसे कि यहां पर 1 BHK है तो ये 1 BHK, इसका मतलब है एक बेडरूम, एक हॉल, एक किचन। उसके बाद 2 BHK होगा। अगर यहां पे 1 की जगह मैंने यहां पर 2 लिख दिया, तो इसका मतलब है 2 बेडरूम, 1 हॉल, 1 किचन। तो ऐसे करके आपको रेफरेंस में प्लानिंग पूरी आ जाएगी, जैसे ऑटोकैड पे बनी होती है वैसी पूरी प्लानिंग आपके पास ऑटोकैड की इमेज आ जाएगी आपको गूगल पे सर्च करने पर, ठीक है। तो गूगल पे सर्च करा, ये आपको एक रेफरेंस सीधा आ जाएगी। एक जैसे आपको मतलब एक ही प्लॉट साइज के आपको 10 से 20 तरीके के प्लान आपको वहां पर अवेलेबल हो जाएंगे। तो सबसे पहले क्या कीजिए कि वो प्लान को डाउनलोड कीजिए, उसकी इमेज को, ठीक है। गूगल से डाउनलोड कर लेना है हमें। गूगल से हमने डाउनलोड कर लिया प्लान को, उसके बाद क्या करेंगे, हम उसको प्लान को पढ़ेंगे कि रूम कहां पर है, बेडरूम कहां पर है, अंदर जा रहे हैं तो स्टेयर्स किधर से देनी है, ठीक है। उसके बाद हमें क्या करना है, ऑटोकैड पे प्लानिंग स्टार्ट करनी है। और बहुत सारे लोग क्या करते हैं पता है, आज की गलती यह है कि वो प्लानिंग स्टार्ट करते से ही सोच लिया कि 30 बाय 50 का प्लॉट है, ठीक है, और वहीं पे ऑटोकैड में चालू हो गए। तो ये भी गलत है। सबसे पहले आपको करना है, स्टार्टिंग में प्लानिंग करने के पहले यूज पेन एंड पेपर। आपको यूज पेन एंड पेपर का करना है। रफ एक पेज ले लीजिए, रफ डायरी बना लीजिए, उसमें आप पहले रफली डिजाइन तो कीजिए कि आपका रूम आपको कहां कहां पर रखना है। कुछ लोग क्या करते हैं, ऑटोकैड में चालू हो जाते हैं और फिर आधा अधूरा प्लान बना देते हैं। तो आपको सबसे पहले क्या करना है कि आपके दिमाग में और आपकी कॉपी में, जो आपके दिमाग में चल रहा है वो आपको आपकी रफ डायरी में नोट कर लेना है। प्लान रफ ऐसा बना लेना है, जैसे ऐसा बनाया ना मैंने,
सेम ऐसा आपको जैसा समझ में आता है वैसा बना लो। एक ये है तो यहाँ पे लिख दो बेडरूम, ऐसा यहाँ पे मेंशन कर दो कि ये बेडरूम है, ये गेट है, ठीक है, डोर है, जो भी चीज है ऐसा मेंशन कर दो। और उसके बाद सबसे पहले क्या करना है कि जो भी आपका जो प्लान होता है, ठीक है, क्यों बनाते हैं, क्लाइंट के लिए बनाते हैं। उसको क्या है, उसको चाहिए, रिक्वायरमेंट होती है उसके पास कि हमें क्या है, हमारे घर में 10 लोग रहते हैं, ठीक है, 10 लोग रहते हैं तो हमें कम से कम 3 बेडरूम तो चाहिए फर्स्ट फ्लोर पे, बाकी के 2-3 बेडरूम आपको सेकंड फ्लोर पे मिल जाए। ये एक एग्जांपल ले रहा हूं मैं, ठीक है। तो ऐसे करके तो सबसे पहले रिक्वायरमेंट जानिए, पेन एंड पेपर यूज कर लिया बनाने के लिए, उसके बाद है रिक्वायरमेंट। की रिक्वायरमेंट क्या है आपके पास। रिक्वायरमेंट में क्या हो सकता है कि आपके पास कार हो सकती है, तो उसके लिए क्या देना पड़ेगा, पार्किंग, ठीक है। अगर किसी के घर में कार है तो वो कार तो अपने घर में ही रखेगा ना, कहीं बाहर पार्किंग लेके पार्किंग थोड़ी करने जाएगा, अपना पैसा क्यों वेस्ट करेगा, अपने घर में ही पार्किंग बनाएगा ना वो। तो सबसे पहले कार है तो कार पार्किंग। किसी के घर में सिर्फ बाइक है तो पार्किंग बनाने की जरूरत नहीं होती है, डायरेक्टली क्या होता है कि स्टेयर्स के नीचे भी हम पार्क कर देते हैं, जगह होती है अपने घर के अंदर, गेट के अंदर बस जस्ट पार्क कर देते हैं, तो बाइक वगैरह से कोई दिक्कत नहीं आएगी। अगर कार होगी तो हमें अलग से पार्किंग की जगह देना पड़ती है। उसके बाद आपकी रिक्वायरमेंट है कि कितने रूम्स चाहिए, तो यहां पर आ गया नंबर ऑफ रूम्स, ठीक है, नंबर ऑफ रूम्स है ना, कितने चाहिए उसकी रिक्वायरमेंट है। तो पूछ लीजिए 1 BHK प्लान चाहिए, 2 BHK चाहिए, 3 BHK चाहिए, और उसके हिसाब से आप इसके बाद आप क्या कीजिए, प्लानिंग चालू कीजिए, ठीक है। ऑटोकैड में डायरेक्ट प्लान नहीं बनाइए, पहले आप क्या कीजिए, रेफरेंस यूज कीजिए कि आप पहले तो कि आपके पास प्लॉट साइज आया है तो उस प्लॉट साइज को गूगल पे सर्च कीजिए और लिखिए प्लान। जैसे कि आप ये सर्च कर सकते हैं 20x30 ऑटोकैड प्लान या डायरेक्टली हाउस प्लान, 20x30 हाउस प्लान, और उसमें आपको बहुत सारे मिल जाएंगे। कोई दिखाएगा 1 BHK वाला, कोई 2 BHK वाला दिखाएगा, किसी वेबसाइट पे दिखेगा 3 BHK वाला भी दिख जाएगा, तो ऐसे करके आपको प्लान दिख जाएंगे, ठीक है। तो इसको यूज कीजिए, पहले इसको रीड कीजिए, उसके बाद प्लानिंग करने आइए। ऑटोकैड में क्या होता है कि कोई भी एक रेफरेंस इमेज दिखा देता है आपको टीचर, जो भी कोचिंग वाले होते हैं वो आपको बेवकूफ बना देते हैं कि एक रेफरेंस दिखा देते हैं और बोल देते हैं कि इसे बना लो एक बार, और आप वो ही छाप लेते हैं, और उसके बाद आपको क्या सिखा देते हैं कि डोर विंडो कैसे लगाना है वो बता देते हैं सॉरी, फिर आपको वो सिखा देते हैं कि ऑटोकैड में कि कहीं से वो कैसे लेके आने, मॉडल फ्लो कैसे लेके आने, क्या लेके आने ऑटोकैड में, कि जैसे कि बेड्स कैसे लेके आने हैं, प्लांट्स कैसे लेके आने हैं, और आपको जस्ट प्लेस करवा दिया जाता है कि ये बेडरूम है तो यहाँ पे एक पलंग लगा दो, यहाँ पर ये गार्डन है तो यहाँ पे एक प्लांट लगा दो, यहाँ पे लिविंग रूम है तो एक सोफा लगा दो, बस। और आपसे हैचिंग करवा लेते हैं कि यहाँ पर ये वॉल है तो वॉल में ऐसे ऐसे हैच करवा देते हैं ऑटोकैड में, और बोल देते हैं कि आपने तो प्लान बना लिया, अरे वाह आप प्लानिंग सीख गए। पर ऐसे आप प्लानिंग कभी नहीं सीख पाओगे, देख देख के कभी नहीं बनाना है, रेफरेंस लेना है 2-3 इमेज का, फिर रिक्वायरमेंट जाननी है, उसके बाद आपको प्लान बनाना है। पहली बार आपके प्लान गलत होंगे, शुरू के 4 से 5 प्लान आपके गलत होंगे, मैं ये नहीं बोल रहा कि सबके एक ही बार में प्लान सही हो जाएगा, पर 5 से 6 प्लान ट्राई कीजिए, उसके बाद आप सोचिए कि मुझे हाँ प्लानिंग आ गई है। ऐसे ही किसी को जाके मत बोलिए कि मैंने ऑटोकैड सीख लिया है तो मेरे को नक्शे बनाना आ गए, ऑटोकैड में प्लानिंग करना आ गई है। क्योंकि बहुत सारे लोग क्या होते हैं कि 6 महीने का भी ऑटोकैड का कोर्स होता है, जैसे कि सॉफ्टवेयर के कोर्स होते हैं यहाँ पर, तो वो करने के बाद भी उनको प्लानिंग का पी भी नहीं आता, मतलब प्लानिंग करते ही नहीं आती है। और तीसरी चीज मैं अपनी तरफ से एड ऑन कर रहा हूं, तो इसमें क्या है कि आप कहीं भी जाइए तो अपने रूम को देखिए, जैसे कि आप किसी भी होटल में जा रहे हैं, ठीक है, तो क्या कीजिए कि आपके साथ में एक टेप रखिए, कहीं भी जा रहे हैं आप, आपका बैग लेके जा रहे हैं तो एक इंच टेप आपके साथ में होना चाहिए। हर बार मैं बोल रहा हूं कि इंच टेप आपके पास होना चाहिए, ठीक है। तो क्या कीजिए, जैसे कि ये रूम है ना, ये एक रूम की वॉल है,
कहाँ बना दे रहे हैं, यहाँ बना देते हैं। ये रूम की वॉल है, तो पहले तो आप इसको ये मेजर कीजिए कि ये स्विच बोर्ड लगा है यहाँ पर इस वॉल पर ऐसा, ठीक है। तो स्विच बोर्ड कितनी हाइट पर दिया है, तो इसकी ऐसी हाइट नाप लीजिए। कहां भी जा रहे हैं ना, तो एक बार आप देखिए कि स्विच बोर्ड की हाइट कहां पर है, ठीक है। पंखा कहां प्लेस किया हुआ है, क्या पंखा बेड के नीचे ही प्लेस किया हुआ है, बेड के ऊपर ही, मतलब कि पंखा सेंटर में प्लेस किया हुआ है। और लाइटिंग कहां कहां प्लेस की है, क्या लाइटिंग सिर्फ कोनों में दी है, सेंटर में कोई लाइट दी है या नहीं दी है। तो ये चीज आप पहले तो आप क्या कीजिए, एक बार देखिए कि कहां पर क्या दिया हुआ है। उसके बाद आप प्लानिंग करने आएंगे तो आपको प्लानिंग में बहुत ही आपको आसानी होगी और बहुत सारी चीजें आप सीखेंगे। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही। मैंने आपको बताया है कि प्लानिंग करने के पहले आपको क्या क्या करना चाहिए, और ये आपका मिथ दूर कर दिया है कि ऑटोकैड आने से आपको प्लानिंग नहीं आएगी, क्योंकि प्लानिंग के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, रेफरेंसेस यूज करने पड़ेंगे। अब आपको एक लास्ट चीज दिखाना चाहता हूं, ये देखिए, ये एक बहुत ही बड़ी बिल्डिंग का प्लान है। ये बहुत ही एक बड़ी बिल्डिंग है, बहुत सारी बिल्डिंग्स यहां पर बन रही है, तो इसका एक प्लान है यहां पर। तो ऐसा प्लान आपको कब बनाना आएगा, पहले आप छोटे ही प्लान बनाओगे ना, पहले आप छोटे प्लान बनाओगे। छोटे प्लान बनाने के बाद आप क्या करोगे, उसको इंप्लीमेंट करवाओगे, ठीक है। और एक प्रो टिप देने वाला हूं आपको कि कभी भी पैसों के पीछे मत भागिए। कि आपको जैसे कि प्लानिंग करना आ गई तो आप क्या करेंगे कि नहीं यार पैसे देगा तो मैं प्लान बना के दूंगा। 2 से 3 आप ऐसे प्लान बनाइए ऑटोकैड में और किसी को फ्री में दीजिए, ताकि वो आपका प्लान एग्जीक्यूट हो पाए। फिर अगर वो प्लान एग्जीक्यूट हो जाता है, वहां पर बिल्डिंग बनना स्टार्ट हो जाती है या बन जाती है, तो वहां का आपका जाकर आप एक फोटो क्लिक कीजिए और वो प्लान भी साथ में लगाइए, और वो दोनों फोटोज को क्या कीजिए, एक साथ आप मर्ज करके रख लीजिए। एक फोल्डर बना सकते हैं आपके सिस्टम में आप, तो आपके लिए ये रहेगा कि आप आपका पोर्टफोलियो भी बना सकते हैं कि मैंने एक प्लान बनाया था, उस पर मैंने एक बिल्डिंग बनवा दी है, मतलब एक बिल्डिंग सही में बन गई है, तो मेरा प्लान तो एग्जीक्यूट हो गया है। तो कभी आप किसी कंपनी में जाओगे ना, तो आपको ये छोटे छोटे से क्या होंगे, एक एक्सपीरियंस हो जाएंगे, तो आपको डर नहीं रहेगा कभी भी किसी बड़ा काम करने में। तो आप यहां तक भी पहुंच सकते हैं कहीं भी, कभी भी क्या है कि आप सीख सीख कर यहां पर पहुंचेंगे। एक ही बार में आप इस ऐसे प्लानिंग करने पर नहीं पहुंच पाएंगे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद, वंदे मातरम।